एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू मैथ्स विद का। मैं हूँ ऋतु शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, है ना। सब लोग जो भी वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो देख रहे होंगे और उनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर मिल रहा होगा। तो इसी चेन में मैं आपको चैप्टर नंबर 14 से एग्जाम्पल नंबर 1 कराने वाली हूँ आज। होपफुली आप लोग इस क्लास को एंजॉय करेंगे। जिन लोगों ने भी इस क्लास की इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिए सो दैट आपको आज चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो। ठीक है, तो इन शॉर्ट समझा देती हूँ। एक स्कूल के 30 स्टूडेंट्स का एक मैथमेटिक्स पेपर हुआ जो 100 मार्क्स था और उनके कुछ इस तरीके से मार्क्स आए जो इस टेबल में दिए गए हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि 10 से 25 के बीच में मार्क्स जो हैं वो 2 बच्चों के आए, 25 से 40 के बीच में 3 बच्चों के, 40 to 55 7 बच्चों के, 55 to 76 बच्चों के एंड सो ऑन। तो ये जो आपको दी गई है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब चलो इसको कैसे एक्सप्लेन करना है या इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के आपके पास 3 तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, दूसरा है आपके पास एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन आपके सिलेबस से ये मेथड डिलीट कर दिया गया है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम टर्म 2 को ध्यान रखते हुए जो जरूरी है वही काम करेंगे। तो इन 2 मेथड से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए मैं सबसे पहले इसको डायरेक्ट मेथड से बताऊंगी, है ना। तो उसके लिए ये क्लास इंटरवल ये हमको गिवन थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है जो हमने यहाँ पर इस तरीके से नोट डाउन कर ली, टेबल से ही ले लिया है हमने ये, है ना। अब हमें जो यहाँ पर कैलकुलेट करना है वो करना है क्लास मार्क, जिसे हम x से डिनोट करते हैं, है ना। तो क्लास मार्क कैसे काउंट करते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरीके से बताया था। तो कैसे काउंट करते हैं क्लास मार्क? क्या करते हैं हम लोग? क्लास मार्क x की वैल्यू निकालने के लिए आपको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करना होता है। एक जैसे बताती हूँ, लोअर लिमिट है 10, अपर लिमिट है 25, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 35/2 यानी कि आपको मिलेगा 17.5। तो ये एक क्लास मार्क मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है। ऐसे ही आप इसका करेंगे, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 65। 65 को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 32.5। ऐसे ही ये हो गया 95। तो अगर जल्दी से करना है तो ऐसे कर सकते हैं कि 90 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 45, और 5 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2.5, है ना। तो 45 एंड 2.5 क्या हो गया? 47.5। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये, आप ये जो क्लास इंटरवल देख रहे हैं इसमें गैप कितने का मिल रहा है आपको? गैप मिल रहा है आपको 25 - 10 यानी कि 15 का गैप मिल रहा है। जो वैल्यू आपकी आ रही है इनमें आप 15 ऐड करते जाओ तो आपको मिल जाएगा, कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा। जैसे देखो 17.5 में जब आपने 15 ऐड किया तभी तो आपको 32.5 मिला। 32.5 में जब आपने 15 ऐड किया तो आपको 47.5 मिला। ऐसे ही आप 47.5 में कितना ऐड करेंगे? आप यहाँ पर 15 ऐड करेंगे तो कितना आपको मिलेगा? आपको मिलेगा 62.5, राइट। ऐसे ही आप 62.5 में 15 ऐड करिए। ये रफ काम है इसीलिए मैं ज्यादा अच्छे से नहीं लिख रही हूँ, आपको बता रही हूँ। तो जब आप 62.5 में 15 ऐड करेंगे तो आपको 77.5 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 15 ऐड कर दीजिए तो आपको 92.5 मिल जाएगा। तो ये तो हो गया x की वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? अब आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए fx। तो fx कहाँ से आएगा? जब आप
f यानी फ्रीक्वेंसी यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35.0। ठीक है, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा 96, और 96 और 0.5 में जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1.5, और 96 और 1.5 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 97.5। राइट, कैलकुलेशन भी आपको स्मार्टली करना है, ऐसे ही आप करते जाइए। 7 का 47.5 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 5 जार 35, 3 कैरी हो गया, 7 7 जार 49 एंड 3 कैरी 52 हो गया, 7 4 जार 28, 28 एंड 4 कैरी आपको क्या देगा, 28 एंड 5 कैरी आपको क्या देगा, 33 देगा। अब इसमें कर लो, है ना, 6 से मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 6 5 जार 30, 3 कैरी हो गया, 6 2 जार 12 एंड 3 15, 6 6 जार 36 एंड 1 37 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब आप इसमें कर लो, तो 6 5 जार 30, 3 कैरी, 6 7 जार 42 एंड 3 45, 6 7 जार 42 और यहाँ पर 4 कैरी, तो 42 एंड 4 कितना हो गया, 46 हो गया। इसमें कर लीजिए 6 5 जार 30, 3 कैरी, 6 2 जार 12 एंड 3 15, 6 9 जार 54 एंड 54 एंड 1 आपको यहाँ पर मिल गया 55। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है, इतना काम हो गया। अब आपको एक तो समेशन ऑफ एफ पता होना चाहिए। समेशन ऑफ एफ का मतलब ये है कि आप इन सारे नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 6 6 6 18 हो गया। वैसे आपको इस क्वेश्चन में ही गिवन था कि ये टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, तो आप ऐसे कर दीजिए। दूसरा काम आपको इसको ऐड करना है, तो इसको ऐड कर लीजिए। 5 एंड 5 10 हो गया। ठीक है, 1 आपको मिल गया कैरी। अब देखो 5 5 5, 3 तो 5 ये हो गए 15, एक 5 ये आपके पास हो गया, तो हो गए 20 एंड 7 एंड 2 9, यानी कि 29 हो गया, है ना। और एक आपको यहाँ पर कैरी मिल गया था, तो 29 एंड 1 30, तो कैरी कितना हो गया 3। अब देख लीजिए 9 और 3, 3 एंड 9 12, 12 एंड 3 15, है ना। 15 एंड 5 20 हो गए, 27 और 6 कितना हो गया 33 हो गया, और 3 ये कैरी तो हो गए 36। अगेन 3 कैरी, 3 3 6 6 4 10, 10 एंड 5 15 और 3 कैरी ये हो गए 18। तो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू मिली है 1860। ठीक है, समेशन ऑफ एफ की वैल्यू मिली है 30। ठीक है, अब पहला मेथड जो है वो है हमारा डायरेक्ट मेथड। तो देखिए, डायरेक्ट मेथड में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो ये हो गया एक्स बार, समेशन ऑफ एफ एक्स क्या है 1860 अपॉन समेशन ऑफ एफ क्या है 30। तो ये एक्स बार यानी कि मीन वैल्यू जो आएगी 3 6 जार 18 एंड 3 2 जार 6, कितनी आई 62 आई। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, जो है एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल समझाऊंगी एज्यूम्ड मीन मेथड से, फिर आपको आगे का कुछ होमवर्क भी मैं दूंगी। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें देखिए, द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल्स ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स। ठीक है, ये वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के फीमेल स्कूल टीचर्स के बारे में बताया गया है। ये उनका परसेंटेज आपको यहाँ पर गिवन है। ओवरऑल आपको मीन बताना है इनका। वही दो मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करवाया था। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से करवाऊंगी, फिर आपको होमवर्क दूंगी कुछ, वो आप लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग टेबल बनाते
देखिए ये क्लास इंटरवल आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए एक बार हम लोग इस टेबल को गो थ्रू करते हैं और जो जो चीजें हमें जरूरत है उनके बारे में जानते हैं। क्लास इंटरवल आपको यहाँ पर ये गिवन है, ये आपको नंबर ऑफ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया हुआ है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमें क्लास मार्क चाहिए जो हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर एक नया टर्म जुड़ता है डी, इसको कहते हैं डिफरेंस, है ना, या डेविएशन। ये डी कैसे फॉर्मूला कैलकुलेट होता है, आप ये जो क्लास मार्क्स निकालेंगे उसमें से इस ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये ए क्या है, ए इज नथिंग बट एज्यूम्ड मीन। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है। तो ये एज्यूम्ड मीन कहां से आएगा, ये एज्यूम्ड मीन तब आएगा जब आप यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लेंगे, क्लास मार्क कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहला काम जो हमारे पास है वो क्लास मार्क कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, x कैसे आता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो 15 प्लस 25 बाई 2 यानी कि 5 5 10, 2 and 1 3 हो गया 4, 2 कितना आया 20। तो ये जो क्लास मार्क आया वो यहाँ पर कितना आया, वो यहाँ पर आया 20। अब आगे कितना का डिफरेंस है, 10 10 का है, तो आप सब में क्या करेंगे 10 10 ऐड करते जाएंगे। तो 20 और 10 30। ये 10 कहाँ से ऐड हो रहा है, जो यहाँ पर डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। 30 and 10 40, 40 and 10 50, 60, 70 and this is 80, राइट। अब ये हो गया। अब एज्यूम्ड मीन, इस ए की बात कर रहे थे, ये ए कहां से आए, ए आपको काउंट करना होगा 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 टर्म है, तो जो बीच की वैल्यू होती है वही तो मीन होती है। तो 3 आप ऊपर के छोड़ दीजिए, 3 आप नीचे के छोड़ दीजिए, तो बीच में आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिल गया 50, ठीक है। अब यहां पर ये जो नंबर्स थे 7 थे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने बीच की वैल्यू को मीन मान लिया। अब यहाँ पर कुछ ऐसा होता कि नंबर कैसे होते, पॉजिटिव होते, तब आप क्या करते, यानी कि यहाँ पर 6 नंबर होते, तब आप क्या करते, तो आप क्या करते, बीच की 2 वैल्यूज, जैसे 6 हैं, मान लीजिए इस 80 को आप थोड़ी देर के लिए काउंट मत करिए, तो यहां से 20 से लेकर 70 तक 6 हो गए, तो आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 छोड़ दीजिए, ऊपर वाले 2 छोड़ दीजिए, बीच में आपको मिला 40 एंड 50। तो आप 40 या 50 कोई भी वैल्यू ए के लिए आप एज्यूम कर सकते थे, आंसर आपका सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने ये चीज भी एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। तो अब हम लोग डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमने ए यहाँ पर 50 एज्यूम कर लिया। अब आपको x माइनस ए करना है, दैट मीन्स इस कॉलम के लिए आप x की वैल्यू रखेंगे 20 माइनस 50, तो ये आपको क्या देगा, माइनस 30, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माइनस 30। फिर 30 माइनस 50 माइनस 20, 40 माइनस 50 माइनस 10, 50 माइनस 50 0, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर 20 और यहाँ पर आएगा 30, ठीक है। अब हमें चाहिए एफ डी, तो एफ डी का मतलब ये है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो 6 का माइनस 30 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 180 मिलेगा, यहाँ पर आपको माइनस 220 मिलेगा, 11 इंटू 20, ठीक है। 7 इंटू माइनस 10 क्या मिलेगा, माइनस 70 मिलेगा। 4 इंटू 0 0 मिलेगा, 4 इंटू 10 40 मिलेगा, एंड 2 इंटू 20 क्या मिलेगा, 40 मिलेगा, और 1 इंटू 30 30 मिलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, अब समेशन ऑफ एफ और समेशन ऑफ एफ डी चाहिए। तो समेशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 35 मिलेगा। इसको देखिए ऐड कर लीजिए, 40 40 80 80 एंड 30 110, और 110 से आप देखो 110 में आप ऐड करेंगे माइनस 70, तो ये तो 110 माइनस 70 आएगा ना, तो ये हो गया 40।
ठीक है। और इसको 180 एंड 220 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको क्या देगा, 400 देगा माइनस में, ठीक है। तो -400 प्लस 40, तो 40 माइनस 400 यानी कि आपको क्या मिलेगा, तो ये आपको -360 मिल जाएगा। तो समेशन ऑफ एफ डी की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, -360। तो जितना हमें कैलकुलेट करना था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब हमें एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। अब हम यहाँ पर a क्यों ऐड कर रहे हैं ये समझ लीजिए। इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर सबसे a कम कर दिया था, हर जगह हमने a की वैल्यू 50 मानी थी और हर जगह 50 हमने कम कर दिया था, इसलिए हमको यहाँ पर ये ऐड करना है। तो देखो x बार इज इक्वल्स टू a क्या था 50 प्लस समेशन ऑफ एफ डी क्या आया -360 और ये हो गया 35, ठीक है। इसको आप अगर सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिए। कैसे करेंगे, या तो आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं या आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर लीजिए। अगर इसको इजी बनाना है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 720 हो जाएगा और नीचे 35 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की कैलकुलेशन में यहाँ पर लिख रही हूँ, स्पेस नहीं है, तो आपको मिलेगा 50 माइनस 72 अपॉन 7। एलसीएम लेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो 350 हो जाएगा माइनस 72 अपॉन 7, तो ये आपको देगा 278/7, ये आपको देगा। तो x बार की वैल्यू क्या आएगी, जब 278 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको देगा 39.71। ये आपको फाइनल आंसर यहाँ पर मिल गया। डिवीजन तो आप लोग कर ही लेंगे, है ना। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, दोनों मेथड। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मैंने एक एक चीज काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करी है। तो अब आपको मैं होमवर्क देती हूँ। आपका होमवर्क क्या है बताती हूँ। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये मैंने डायरेक्ट मेथड से कराया था। आपका काम होमवर्क में ये है कि आप इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि आपका आंसर सेम है या नहीं। अच्छा, दूसरा काम ये है कि मैंने ये आपको एज्यूम्ड मीन से कराया है, तो होमवर्क में आप इसे डायरेक्ट मेथड से करेंगे और अपना आंसर चेक करेंगे। तो ऐसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप दोनों मेथड्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए होमवर्क कीजिएगा, क्वेश्चंस बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा और जो पहले क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं उन्हें भी आप देखते रहिएगा, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना, चलती हूँ मैं, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।